एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक युवक रहता था। उसके साथ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। शंभू की आय का सिर्फ एक ही साधन था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव में बेच देता था। शंभू की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और इस परिस्थिति में उसे खाना भी बनाना पड़ता था। एक दिन शंभू की माँ उससे कहती है, बेटा तू ऐसे कब तक अकेला रहेगा? कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ तुम तो हमारी परिस्थिति जानती हो, तो बताओ फिर ऐसे में कौन मुझे अपनी लड़की देगा? इतना कहकर शंभू लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल देता है। तभी गांव में एक व्यक्ति आता है और वह कहता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, हमारे महाराज ने एक घोषणा की है कि जो भी उनकी बताई गई शर्तों को पूरा करेगा, महाराज उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। सुनो सुनो सुनो। यार मोहन, महाराज की बेटी तो बहुत सुंदर है, पर महाराज ने ऐसी क्या शर्त रखी होगी? पता नहीं यार सोहन, चलो चल के देखते हैं। दूर खड़ा शंभू भी यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे चाहे तो किसी भी राज्य के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। चलो आखिर देखते हैं कि बात क्या है। शंभू भी शाम को दरबार में चला जाता है। तो आ गए सभी लोग। आप सभी जानते होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। दरअसल अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और हम उसके लिए एक अच्छा सा वर चुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जो निडर और शक्तिशाली हो। इस बात को परखने के लिए हमने एक शर्त रखी है। यदि तुम में से कोई भी उस शर्त को पूरा करेगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बताइए महाराज, क्या शर्त है? तो सुनो, हमारे राज्य से कुछ दूर एक जहरीला जंगल है। उस जंगल के बीच में एक बहुत पुराना वृक्ष है जिस पर एक सात्विक फल है। वो फल 100 सालों में सिर्फ एक बार ही आता है। वो फल मुझे चाहिए। यदि तुम में से कोई उस फल को ला सकता है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। पर याद रहे कि आज तक उस फल को कोई नहीं ला पाया है। जो भी वहां गया वह जिंदा नहीं आ पाया। उस फल को बहुत चतुराई और बुद्धिमत्ता से ही लाया जा सकता है। अगले दिन शंभू उस फल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर तक चलते चलते वह थक जाता है। बहुत थक गया हूँ, कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद उस जहरीले जंगल की ओर चलूंगा। शंभू जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर हंस के बच्चे भी रहते थे। सोते सोते शंभू की नजर अचानक पेड़ की एक डाल पर पड़ती है जिस पर एक जहरीला सांप था जो बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। शंभू ने जल्दी से उठकर उस सांप को मार डाला और वहीं लेट गया। तभी हंस व हंसिनी वहां आ जाते हैं। जब वे शंभू को पेड़ के नीचे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हंसिनी कहती है, अरे देखो जी, ये वही हत्यारा है जिसने हमारे सभी बच्चों को मारा। तभी तो हमारा एक भी बच्चा आज तक बड़ा नहीं हुआ। हमारे सारे बच्चों को यही मार देता होगा। तुम सही कहती हो, हमें इसे मारना होगा, नहीं तो ये हमारे इन बच्चों को भी मार देगा। वे दोनों बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लेने के लिए चले जाते हैं। ये सब देखकर उनके बच्चे आपस में बातें करते हैं। वे कहते हैं, हमें इसे बचाना होगा, इसने हमारी जान बचाई है उस सांप को मारकर, नहीं तो वह सांप हमें मार देता। हमें ये बात पिताजी को बतानी होगी, नहीं तो वो इसे मार देंगे। हे भगवान, हमें शक्ति देना कि हम अपने पिताजी के सामने बोल पाएं। तभी हंस व हंसिनी वहां एक बड़ा सा पत्थर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही वह पत्थर शंभू पर फेंकने वाले होते हैं, तभी एक बच्चा चिल्लाता हुआ कहता है, रुक जाइए पिताजी, इसे मत मारिए,
इसने हमारी जान बचाई है। यदि ये नहीं होता तो वह सांप हमें मार देता। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ पिताजी, इसी ने हमें उस सांप से बचाया है। ये सुनकर हंस हंसिनी से कहता है, सुनो, हमारे बच्चे इस युवक ने नहीं बल्कि इस सांप ने ही मारे होंगे। आज तक यही हमारे बच्चों को मारता आया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें इस युवक का धन्यवाद करना होगा। तभी शंभू नींद से जगाता है और जंगल की ओर चलने लगता है। तभी हंस उससे कहता है, रुको, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ओ, शुक्रिया। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस जहरीले जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मुझे वहाँ से एक सात्विक फल को लाना है। अरे वहाँ मत जाना, वह जंगल बहुत खतरनाक है। आज तक जो भी वहाँ गया है वह कभी वापस नहीं आया। जो भी हो, लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। यदि तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस फल को पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। हंस शंभू को अपनी पीठ पर बैठाकर जहरीले जंगल की तरफ ले जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि पेड़ पर काफी सारे बिच्छू और सांप होते हैं। अरे, ये पेड़ तो काफी सारे खतरों से भरा हुआ है। ऐसे में हम उस फल को कैसे तोड़ेंगे? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें उस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम्हें जैसे ही मौका मिले उस फल को तोड़ लेना। ठीक है, चलो। वे दोनों उसे पेड़ के पास चले जाते हैं। हंस पेड़ की ओर पास जाता है। तभी शंभू मौका देखकर फल को तोड़ लेता है। फल को लेकर वे वहां से आ जाते हैं। शंभू हंस का धन्यवाद करता है। तुम्हारा धन्यवाद मित्र। कोई बात नहीं, जैसे तुमने हमारी मदद की वैसे ही हमने भी तुम्हारी मदद की। शंभू हंस का धन्यवाद कर वहां से आ जाता है। अगले दिन शंभू राजा के महल में पहुंचता है। गांव के लोग भी वहां उपस्थित होते हैं। तो है कोई जो उस फल को लाया हो? हमें नहीं लगता कि कोई भी उस फल को लाया होगा। ऐसा नहीं है महाराज, मैं उस फल को लाया हूँ। अच्छा, तो दिखाओ फल कहाँ है? शंभू उस फल को राजा को दे देता है। राजा कहता है, यह फल इतना शक्तिशाली है कि इसकी वजह से हमारे पूरे राज्य में शांति आएगी और हमारा राज्य उन्नति की ओर बढ़ने लगेगा। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बुरी घटना नहीं होगी। इसके बाद राजा अपनी बेटी की शादी शंभू से कर देता है। शंभू की माँ भी उसके साथ महल में रहने लगती है।